तो यहाँ से हमने वाईफाई को ओपन कर दिया, ये अपना हॉटस्पॉट एनेबल किया, ठीक है, और सेट में वाईफाई को कनेक्ट कर दिया। यहाँ देखिए वाईफाई कनेक्ट हो गया, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है सैमसंग FRP 2020, ये आपको इजीली मिल जाएगा गूगल पे। सेट को लगा देना है। साथ ही दोस्तों एक बात ध्यान और रखना है कि आप अपने सिस्टम में, अगर आप सिस्टम 64 बिट यूज़ कर रहे हैं तो ड्राइवर सिग्नेचर डिसेबल होना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ से आप बाईपास FRP कीजिए, इसको ओके कीजिए, और यहाँ सेट को दोबारा हम कनेक्ट कर देते हैं। एक बार दोबारा बाईपास, जस्ट वेट, यहाँ से बाईपास FRP ओके, यहाँ सेट कनेक्ट हुआ, जस्ट वेट, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा, यहाँ देखिए हमें एक लिंक मिल गया, ठीक है। ये लिंक पे क्या करेंगे तो यहाँ व्यू कर देंगे। अब सेट में एक्चुअली क्या दिक्कत आ रहा है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारा थियरी क्या कहता है कि यहाँ से हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, क्विक शॉर्टकट मेकर। मैं आपको प्रॉब्लम भी दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने क्विक शॉर्टकट मेकर को डाउनलोड किया, यहाँ क्विक शॉर्टकट मेकर को डाउनलोड किया, यहाँ डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद जब इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये सेटिंग का परमिशन नहीं दे रहा है। यहाँ देखिए दोबारा डाउनलोड, यहाँ ये सेटिंग का परमिशन नहीं दे रहा है। और जब तक किसी सेट में अगर आप क्रोम से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो जब तक आपको अननोन सोर्स एनेबल नहीं करेंगे तब तक वो क्या एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा, नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, अब यहाँ से तो काम नहीं किया। अब यहाँ से अगर हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, चाहे वो एपेक्स लॉन्चर करें या एंड्रॉयड ओरियो 8.0 FRP बाईपास करें या फिर क्विक शॉर्टकट मेकर करें, कुछ भी करें, तो क्या हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो चलिए कोई नहीं, आपको यहाँ से करना क्या है तो एक वीडियो सर्च करना है, AK info M20, ठीक है। ये वीडियो चले जाइए और इस वीडियो के कमेंट में आपको एक लिंक मैंने दिया है, तो इसके कमेंट में मैं चला गया और यहाँ अंकित कुमार ठाकुर, इसके रिप्ले में मैंने एक लिंक डाल दिया। यहाँ देखिए DM रिपेयर टेच, इस भाई साहब का एक साइट है। इन्होंने क्या किया है तो एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन सेटिंग फॉर सैमसंग, एक एप्लीकेशन टाइप पे यहाँ पे दे दिया है। जैसे ही क्लिक किए तो हमें सेटिंग खुल गया, ठीक है। सेटिंग खुलने के बाद यहाँ से बाकी और भी लोग कहते हैं कि भाई आप सिक्योर फोल्डर से काम कर सकते हैं, उसमें आपको ID पासवर्ड लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आप जो है फिर एक पिन विंडो से कर सकते हैं, मगर इसमें पिन विंडो भी काम नहीं कर रहा है। एक बार अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम सिक्योरिटी में गए, अदर सिक्योरिटी सेटिंग, और यहाँ पिन विंडो ऑन किए। इसको ऑन कर रहे हैं तो देखिए ऑन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी काम नहीं हुआ हमारा। सिक्योर फोल्डर से काम हो सकता है, मगर मैं इधर अभी सिक्योर फोल्डर से काम नहीं करूँगा। मैं यहाँ कनेक्ट में जाऊँगा और यहाँ ब्लूटूथ, यहाँ ब्लूटूथ से मैंने एक ईयरफोन को कनेक्ट कर दिया। ये देखिए ये ईयरफोन है, ईयरफोन ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये ऑलरेडी कनेक्ट है और इसमें जो होम बटन होगा उसको लॉन्ग प्रेस करना है। ये लॉन्ग प्रेस किए, ये जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे, जस्ट वेट, दोबारा कनेक्ट किया, इसको लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमें एक यहाँ देखिए हमारा गूगल असिस्टेंट खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देना है तो सर्च कर लेना है। क्या करना है, सर्च, और सर्च में यहाँ पे लिखना क्या है तो स्टोर, गैलेक्सी स्टोर, ठीक है। यहाँ गैलेक्सी स्टोर खुल गया। अब यहाँ पे आपने करना क्या
अब यहाँ ऊपर सर्च करना है क्विक शॉर्टकट मेकर। क्विक शॉर्टकट मेकर, इसको हमने डाउनलोड एंड इंस्टॉल। अब इधर से हमारा इंस्टॉलिंग का या चाहते तो आप इधर से एपेक्स लॉन्चर भी डाउनलोड कर सकते थे, मगर फिर एपेक्स लॉन्चर में गड़बड़ क्या हो जाता कि एपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल हो जाता, बाकी चीज़ आप अगर क्रोम से इंस्टॉल करते तो वो नहीं होता। ये एपेक्स लॉन्चर हमने डाउनलोड किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चला गया और यहाँ लिखा सेटिंग सर्च। यहाँ पे देखिए एक सेटिंग होगा एंड्रॉयड सेटिंग, थोड़ा जूम कीजिए रवि सर। और यहाँ देखिए com.android.setting ये है, इसको खोल लिए। अब इसके नीचे ये जो कर्सर है, इसको आप मिडिल में जब लाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा चूज स्क्रीन लॉक। यहाँ देखिए चूज स्क्रीन लॉक, थोड़ा इसको भी जूम कीजिए। स्क्रीन लॉक है, चूज स्क्रीन लॉक, क्लिक किए, यहाँ पे ट्राई किए। अब ये पिन पैटर्न मांग रहा है तो यहाँ पैटर्न में गए, यहाँ हमने एक पैटर्न लगा दिया, यहाँ एक पैटर्न लगा दिया। अब इसको क्या किया, बैक 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 और दोबारा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चेकिंग फॉर अपडेट, जस्ट वेट। और दोस्तों ये आप प्रोसेस सैमसंग का जितना भी लेटेस्ट सेट है, चाहे वो ए सीरीज हो, एम सीरीज हो, जे सीरीज हो या कोई भी सेट हो, आप उसमें ये ट्राई कर सकते हैं। ये पैटर्न मैंने डाल दिया जो अभी डाला था, हमारा काम जस्ट ये स्किप का ऑप्शन दे दिया। अब स्किप, अब देखिए इसमें ना हमें आईडी डालना पड़ा, ना हमें पासवर्ड डालना पड़ा, क्योंकि अभी 8.1 के बाद जितना भी सेट आया है वो सब सेट में क्या फंक्शन किया है, तो पैटर्न और एफआरपी को एक साथ कर दिया है। दोनों में से आपको एक चीज़ याद रखना है, या तो पैटर्न याद रखना है या एफआरपी याद रखना है। अगर आप पैटर्न याद करते हैं तो भी काम हो जाएगा, अगर आप एफआरपी याद करते हैं मतलब आईडी और पैटर्न दोनों में से कुछ भी अगर आपको याद है तो चल जाएगा। तो हमने क्या किया, इसका इंटरनल जो यूजर है उसमें अपना एक पैटर्न डाल दिया, तो पैटर्न जैसे ही डाला तो वो आईडी के साथ सिंक हो गया और हमारा काम हो गया। इसको स्किप स्किप फिनिश। अब ये हमारा सेट खुल गया। अब हम बाकी का काम डन। अब यहाँ देखिए सेटिंग, और सेटिंग से यहाँ पे हम अबाउट में जाके सॉफ्टवेयर इन्फो, बिल्ड नंबर 7 बार क्लिक किए। अब हमारा डेवलपर खुल गया, और डेवलपर खुलने के बाद हम इसका डेवलपर को क्या कर सकते हैं, डेवलपर को ओपन किए, OEM को एनेबल कर दिए और फिर हम हार्ड रीसेट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा दोस्तों अभी FRP का। तो ये कॉन्सेप्ट आप मैक्सिमम सेट में अप्लाई कर सकते हैं। और ये मास्क मैं लगाया था क्यों, क्योंकि मुझे बुखार है, थोड़ा बहुत जुकाम है। तो अगर आपको भी ये लक्षण है तो मास्क लगाइए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और अपने आप को सेफ रखिए। बाकी हम मिलते हैं अगले क्लास में।